क्योंकि अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे तो अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे विचार बनेंगे तो अच्छे आचरण बनेंगे, अच्छा आचरण बनेगा तो अच्छा जीवन बनेगा, और अच्छा जीवन बनेगा तो हमारा अच्छा समाज बनेगा, और अच्छा समाज बनेगा तो अच्छा राष्ट्र बनेगा, और अच्छा राष्ट्र बनेगा तो हमारा जीवन आनंदमय होगा, और ये भारतवर्ष जो है फलेगा और फूलेगा। किसी कवि ने लिखा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए एक तो खान पान शुद्ध रखे, विचार को शुद्ध रखे, और अपना रहन सहन शुद्ध बनाए, और प्रकृति से लोग जुड़े। प्रकृति से अगर नहीं जुड़ेंगे तो स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। ये आप लोग कोई भी मेरे से आस मत रखना। भगवान महावीर ने कहा है कि मेरे से कोई आस मत रखना। जो आपने कर्म किए हैं उसी का फल आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ पर मैं मोक्ष नहीं दिला सकता। तो भगवान महावीर स्वामी ने संसार को मार्ग दिखाया है, और साथ में ये कहा है कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलेंगे उसी व्यक्ति की आत्मा का कल्याण हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबन टोहाना और सच्चाई का करिश्मा। एबन टोहाना और सच्चाई का करिश्मा आज पहुंची है गोकुल धाम, और गोकुल धाम के अशोक जो है नंदन भवन जो है अशोक नंदन वन, यानी कि उस भवन के अंदर उस जो भवन है, उस भवन में आज जो पवित्र चरण पड़े हैं वो महाराज शिवेंद्र जी महाराज के हैं। और शिवेंद्र जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैन संतों में आप देखते हैं कि जितनी तपस्या, क्योंकि टोहाना की धरती को वैसे ही वरदान है कि यहाँ तपस्वी बहुत आते हैं, जितनी तपस्या ये साधु करते हैं मुझे कोई और नजर नहीं आता। आज ये एक मैं कहूँगा टोहाना का सौभाग्य है कि अचानक ही भ्रमण करते हुए टोहाना नगरी में पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं टोहाना नगरी को पार करेंगे। आपका टोहाना के जैन संतों में, जैन प्रेमियों में और आम जन में स्वागत है महाराज जी। और मैं बात करना चाहूँगा, आज टोहाना में पहुँचे हैं आप, और यहाँ की जो साध संगत है, पंजाबी में हम लोग बोलते हैं साध संगत, यहाँ जो हमारे जितने भी जिनेंद्र भाई हैं वो तो काफ़ी खुश हैं, मगर आम जन इस आज की जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से कहीं ना कहीं असमंजस में फंसा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या करना चाहिए? जो ये सब चीज़ें असंतोष के कारण हो रहा है। किसी कवि ने लिखा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। तो असंतोषजनक जो जीवन जी रहे हैं, या दुराभाव में जो जीवन जिया जा रहा है व्यक्ति का, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं हो पा रहा, तो इसका सबसे बड़ा कारण है असंतोष। असंतोष के कारण ही व्यक्ति बुरे कर्म करता है, असंतोष के कारण ही व्यक्ति के जीवन में लोभ आता है, और उस लोभ से अनेकों प्रकार का पाप करता है, क्योंकि पाप का बाप लोभ को बताया गया है। तो इसलिए व्यक्ति असंतोषजनक जीवन जी रहा है। असंतोष जीवन तो जी रहा है, और कहीं ना कहीं जिसको आप, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, आम जन से हम क्या किसी के बात करें, हेलो भाई साहब कैसे हो, जय जिनेंद्र करेंगे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऊपरले मन से ठीक कहता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी ठीक नहीं होता। एक आम बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हर बंदा आज के समय में काफ़ी परेशान है। इसका उद्धार बताइए सर। इसका उद्धार व्यक्ति को धर्म का शरण लेना चाहिए, क्योंकि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। जो व्यक्ति धर्म के शरण में रहता है और गुरु के संपर्क में रहता है, उस व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तो हमारे भीतर है, और भीतर ही व्यक्ति देखेगा तो ही व्यक्ति वो सुखी हो सकता है। बाहर अगर खोजेगा तो वो सुखी कभी हो नहीं सकता, और कभी आज तक मिला नहीं है। बड़े बड़े हमारे तीर्थंकर हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी सुख जो है ना प्राप्त किया है, अपने भीतर प्रवेश करने के बाद ही प्राप्त किया है। बाहर तो संसार में सुख है ही नहीं। सुख भीतर है,
बिल्कुल आप कहते हैं, हम लोग जानते भी हैं, सो आप लोगों के सानिध्य में आते हैं और अक्सर अब जब यहाँ से निकल जाते हैं फिर कहीं ना कहीं लोभ माँ की दुनिया में चले जाते हैं। आप बहुत से लोगों का आपने उद्धार किया होगा, यहाँ बहुत से लोग समस्या लेके आए, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है उसके बाद ढेर सारी समस्याएं आम व्यक्ति को हो गई हैं, ज्वाइंट पेन वगैरह। तो उन व्यक्तियों के लिए क्या कहें, किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं? स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए एक तो खान पान शुद्ध रखे, विचार को शुद्ध रखे और अपना रहन सहन शुद्ध बनाए और प्रकृति से लोग जुड़े। प्रकृति से अगर नहीं जुड़ेंगे तो स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। और आज के समय में अधिकतर लोग जो है प्रकृति के दुश्मन बने हुए हैं और प्रकृति से जुड़े नहीं हैं। समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर हर कार्य करना, तो व्यक्ति जो है ना स्वस्थ रह सकता है। महावीर जयंती है और महावीर जयंती पर बहुत से श्रद्धालुओं ने आज आपके प्रवचन सुने हैं, तो आज महावीर जयंती पे आप आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? महावीर जयंती पर अनेकों संगत यहाँ पर जुड़े थे, आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिन में सुबह जो है प्रातःकाल 8 से 10 बजे तक प्रवचन यहाँ पर रहा है और वो प्रवचन चला है। उसके अंदर भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाई गई है और उसके अंदर यही चीज़ें कहा गया था कि पंच कल्याणक होता है भगवान का, जैसे गर्भ कल्याणक, कि जीव गर्भ में पहले अवतरित होता है, तो वो गर्भ कल्याणक कब बनता है और जयंती किसकी मनाते हैं? जो महापुरुष होते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। और जयंती इसलिए बन जाती है क्योंकि उन्होंने अतीत में बहुत ही शुभ कार्य किए हुए होते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने बहुत शुभ कार्य किया है और उनका जन्म जो है वो भी किसी उद्देश्य से होता है। फिर वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के साधना करते हैं और साधना का फल उनको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान का वो विस्तार करते हैं और विस्तार से एक ही चीज़ संदेश देते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने यही चीज़ें तो कही है कि आप लोग कोई भी मेरे से आस मत रखना। भगवान महावीर ने कहा है कि मेरे से कोई आस मत रखना, जो आपने कर्म किए हैं उसी का फल आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ पर मैं मोक्ष नहीं दिला सकता। तो भगवान महावीर स्वामी ने संसार को मार्ग दिखाया है और साथ में ये कहा है कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलेंगे उसी व्यक्ति की आत्मा का कल्याण हो जाएगा, उसी व्यक्ति की आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, समाज के अंदर 4 स्तंभ गिने जाते हैं, प्रशासनिक, मान लो न्यायपालिका, पुलिस, डॉक्टर और हम पत्रकार भी। विशेष तौर से मैं किसी और पे तो नहीं करूंगा, हम पत्रकारों को क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो जाए और हम कोई संदेश दुनिया में अच्छा दे सकें? हम पत्रकारों को आप क्या आशीर्वाद देंगे? आपको तो आशीर्वाद मंगल कामना बहुत कि आप फूले फले और आगे बढ़े। परंतु एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ कि अपने पत्रकार जितने भी बंधु हैं, अगर कहीं पर बुरे समाचार होते हैं तो उसको बहुत ही बढ़ चढ़ के उसका प्रचार करते हैं और अच्छी चीज़ें होती है इसका प्रचार बहुत ही कम होता है। लोग भी रुचि नहीं लेते इतनी और प्रचार भी नहीं करते। और जहाँ पर कहीं पर देखा कि भी क्राइम हो गया, कहीं पर कुछ गलत हो गया, तो उस चीज़ को मतलब सही करने के बजाय उसको इतना बढ़ावा दिया जाता है, इतना बढ़ावा दिया जाता है कि थोड़ा सा काम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और जहाँ पर अच्छी चीज़ें हो रही हो, जहाँ पर सत्संग चल रहा हो, वहाँ पर अच्छे प्रचार हो रहे हो, तो इसका प्रचार बहुत छोटे लेवल पर किया जाता है। तो मैं इतना जरूर चाहूँगा कि जितने भी पत्रकार बंधु अगर हमें सुन रहे हों तो मैं उनसे एक जरूर निवेदन करना चाहूँगा। नहीं, आदेश दीजिए हमारा, क्योंकि हम पत्रकार लोग कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है और आजकल मैं अपने ऊपर लेता हूँ, हमारी पत्रकारिता बिल्कुल अपने पथ से भटक चुकी है। मैं चाहूँगा कि उसको पथ पे लाने के लिए आशीर्वाद। हाँ, जैसे ऋषि मुनि जो है हमेशा सही संदेश देते हैं, तो पत्रकार बंधु अगर बाकी चीज़ों से ना जुड़ के ऋषि मुनियों से जुड़ें थोड़ा सा, तो उनका संदेश वो घर घर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करते हैं उन चीज़ों को, दिखाते हैं अखबार में, तो लोगों को बड़ा चाव होता है कि ये बार बार आ रहा है तो हमें देखना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। क्योंकि अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे तो अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे विचार बनेंगे तो अच्छे आचरण बनेंगे, अच्छा आचरण बनेगा तो अच्छा जीवन बनेगा, और अच्छा जीवन बनेगा तो हमारा अच्छा समाज बनेगा, और अच्छा समाज बनेगा तो अच्छा राष्ट्र बनेगा, और अच्छा राष्ट्र बनेगा तो हमारा जीवन आनंदमय होगा और ये भारतवर्ष जो है फलेगा और फूलेगा। आदेश कर रहे थे आप कुछ हमें?
आदेश कीजिए, क्या आदेश कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि भाई पत्रकार बंधु सभी जो है ना, बुरी जो चीजें हैं उनका प्रचार थोड़ा सा कम किया जाए और अच्छी चीजों का प्रचार अधिक से अधिक किया जाए, ये मैं चाहता हूं, ऐसा मेरे मन में है। देखिए, गुरु महाराज ने, हमारे संतों ने बहुत बड़ा संदेश पूरे आमजन को दिया है, हम पत्रकार साथियों को भी दिया है। हम चाहेंगे कि गुरु जी के इस आदेश का हम सब मिलकर पालन करें। मेरे साथ बने रहिए। टोहाना के गोकुल धाम से जोनी चावला, सुनील साजन, मुकेश गर्ग के साथ प्रेम सिंह मेगी की रिपोर्ट।